Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है उसको लेकर पार्टियां लगातार सोशल मीडिया से लेकर जो वर्चुअल रैली करनी है उस पर भी जोर देने लगी है। लेकिन इसी कड़ी में अगर कई सारे उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं की चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है? और उनमें से सभी से सबसे जो बड़ा नाम प्रमुखता से लिया जाता है वो मुख्तार अंसारी हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी का जो चुनाव होने वाला है वो लगभग अंतिम चरण में 7 मार्च को चुनाव है, लेकिन उस सीट को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ से बाहुबली मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार से विधायक हैं, तो इस बार जेल में बंद है और कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी कड़ी में बात करता हूँ तो उनके जो छोटे बेटे उमर अंसारी हैं उन्होंने जेल में मुलाकात किया है और जेल में मुलाकात करने के बाद योगी सरकार पर उन्होंने बड़ा निशाना साधा है और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि चुनाव से पहले उनके पिता यानी कि जो मुख्तार अंसारी हैं उनकी हत्या हो सकती है। बात करें तो बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी इस समय यूपी के बांदा जेल में बंद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी जो देखभाल है वो बेहतर तरीके से की जा रही है। इस बीच मुख्तार अंसारी के जो बेटे उमर अंसारी हैं पिता की सुरक्षा पर ही सवाल उठा दिए हैं। बेटे उमर अंसारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे पिता आगामी विधानसभा न लड़ पाए, इसलिए उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। बेटे ने यह भी कहा कि यह साजिश एसओजी के माध्यम से रची जा रही है। सरकार पर आरोप लगाते हुए उमर ने कहा कि यह जो सारा षड्यंत्र है वो इशारे पर किया जा रहा है, यूपी सरकार के इशारे पर हो रहा है खेल। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मेरे पिता जिस जेल में बंद हैं उस जेल में डीएम एसपी के साथ एसओजी यानी कि जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है उसके प्रभारी मयंक चंदेल पिस्टल लेकर जाते हैं। किसी की हिम्मत है कि कोई उनकी तलाशी ले ले। उमर ने आगे कहा कि यह सारा खेल यूपी सरकार के इशारे पर रचा जा रहा है। उमर अंसारी ने यह भी कहा कि यह षड्यंत्र केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही न दे पाए। अगर वो गवाही देते हैं तो अंडरवर्ल्ड डॉन यानी कि दाऊद इब्राहिम और सुभाष ठाकुर के जो संबंध हैं वो उजागर हो जाएंगे। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उमर अंसारी ने कहा कि हमने पिता के लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे और कानून का सहारा लेकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मेरे पिता एक निर्वाचित विधायक हैं, मैं तो कहता हूं कि वो एक सीनियर सिटीजन भी हैं। उनके मौलिक अधिकारों का हनन भी हो रहा है जो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उमर अंसारी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह सरकार काफी जुल्म कर चुकी है, अब इन्हें उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। गरीब, किसान और बेरोजगार सब इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। मीडिया से गुजारिश करते हुए उमर ने कहा कि लोकतंत्र में 3 स्तंभ, आपको चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप इस खबर को अपने मीडिया से माध्यम से दिखाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सच लोगों के सामने जो है वो जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि दबाव इतना है कि मेरी बात चलेगी कि नहीं ये भी देखने वाली बात है। तो जिस तरीके से उनके बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी को लेते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में कितना ज़्यादा प्रेशराइज करके रखा गया है। हालांकि इनके पिता का बेटे का आरोप है, अब ये चुनाव आता है तो आरोप लगने होते ही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मुख्तार अंसारी जेल से ही चुनाव लड़ते हैं और जेल से चुनाव लड़ते हैं तो जनता उनके पक्ष में फैसला करती है या फिर विपक्ष में, ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.